राधे राधे सभी को। तो विलेज व्लॉग का आज ये पहला दिन है मेरा। तो मॉर्निंग का टाइम है, 5:30 बज चुके हैं और सुबह सुबह का नज़ारा देख सकते हैं आप बाहर का। एकदम मतलब अभी धूप नहीं निकली हुई है, एकदम फ्रेश एयर है। और यहाँ से इसके पापा कुछ सामान था कार में, वो लेने के लिए गए हुए थे। और आसमान में बादल छाए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। और देखिए इतनी फ्रेश एयर है, एकदम ठंडी ठंडी सी फ्रेशनेस। मतलब सच में मतलब वहाँ तो हम इतना गर्मी से पक गए थे, यहाँ आके बहुत ज़्यादा राहत मिल चुकी है हमको। तो अपने घर के आसपास की जगह को दिखा रही थी मैं। और आगे गाय भैंस वगैरह पाले हुए हैं लोगों ने। हम लोग खेती और गाय भैंस नहीं रखते हैं, तो और लोगों के हैं, तो वही शो कर रही थी। इसके बाद सीधे मैं किचन पर आई। तो सुबह उठते ही सबसे पहले थोड़ा सा गैस क्लीन करूँगी, क्योंकि इन लोगों से उतना साफ़ सफाई नहीं हो पाती है, क्योंकि लेडीज़ ना होता ना, घर ऐसे ही बिखरा बिखरा सा रहता है ना, इसीलिए। क्योंकि मैंने इसमें पहले से ही लिखा हुआ है सास बिना ससुराल कैसा होता है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो फिर इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा मैंने कर लिया है क्लीन अप। और सबसे पहले बनाई जाएगी सुबह की गरम गरम चाय। तो रात में तो फैन खुला था हमारा, थोड़ी सी गर्मी थी, लेकिन आधी रात के बाद ना ठंडी लगने लग गई थी। मोटा वाला कंबल निकाला हुआ था तो नहीं ओढ़ा था, फिर मैंने उसको भी ओढ़ा। पता नहीं क्यों अचानक से ठंडी लगने लगी, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। तो फिर यहाँ पर किचन मैंने अभी थोड़ा सा साफ़ कर लिया है। इसके बाद इसको मैं और साफ़ करूँगी, डीप क्लीन करूँगी, क्योंकि बहुत लंबे टाइम के बाद आई हुई हूँ मैं इस बार। तो थोड़ी सफाई करनी ही पड़ती है। जब भी आते हैं तो साफ़ सफाई करके चले जाते हैं हम लोग, आना जाना तो कम ही रहता है, लेकिन जब भी आते हैं तो अच्छे से सफाई करके चले जाते हैं। तो जी यहाँ पर चाय भी बन गई है सभी के लिए, और चाय वाय ले जाऊंगी मैं। उसके बाद जो भी घर के काम हैं मेरे, क्या हम मतलब गांव में जो जो काम होते हैं वो शेयर करूंगी। बस खेती वाला काम नहीं होता है और गाय भैंस वाला काम नहीं होता है यहाँ, तो वो वाला तो नहीं हो पाएगा शेयर। तो बाकी जो भी होता है यहाँ का, हमारा जो पहाड़ों का हरी भरी वादियाँ हैं, वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं। तो जी चाय बन गई है और मैं चाय ले जाऊँगी, थोड़ा मैं भी पी लूँगी। कुछ लोग सोए हुए हैं, कुछ उठ गए हैं। जो उठ चुके हैं तो उनके लिए चाय ले जाऊँगी, जो सोए हुए हैं तो अभी नहीं ले जाऊँगी। तो वैष्णवी भी सोई हुई है, उसको काफ़ी अच्छी नींद आई है, क्योंकि दिल्ली की गर्मी से तो राहत मिल गई है उसको। तो ठंडा ठंडा सा मौसम है हल्का सा, तो उसको बहुत अच्छी नींद आई हुई है। तो अब ले गई हूँ मैं यहाँ पर चाय। और मैं भी पी लूँगी अब चाय, बाहर बैठकर पीऊँगी, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो माइंड भी फ्रेश हो जाता है, एकदम फ्रेश एयर है। तो काफ़ी अच्छा लगता है। काफ़ी दिनों बाद, दिनों नहीं सालों बाद आए हम इस बार, क्योंकि टाइम की कमी की वजह से भयानक गर्मी से बच चुके हैं। इस बार तो सभी प्लेन्स से पहाड़ों की ओर ही भाग रहे हैं। तो हमारा तो नेचुरली यहीं घर है, तो हमको तो आना ही था। तो ये देखिए हमारा गार्डन, यहाँ अमरूद के पेड़ लगे हुए हैं, गेंदे के फूल हैं, बहुत सारे ट्रीज़ हैं, नींबू वगैरह पता नहीं किस चीज़ के लगाए हुए हैं, बहुत चीज़ें हैं। और यहाँ पर तो अमरूद के हैं ढेर सारे। और पहाड़ों में मतलब जाकर ही मतलब एकदम शरीर खुल सा जाता है, मतलब एकदम काम करने का भी मन करता है। और वहाँ था जो गर्मी से लेजीनेस फील होता था, काम करने का मन ही नहीं करता था। तो मैं वॉक करते हुए चाय पी रही हूँ। तो यहाँ तो उतनी वॉक करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शरीर अपने आप ही खुल जाता है ठंडी हवा से। और तो फिर बड़ा सा फील्ड है हमारे घर के आगे, तो यहाँ पर हम टहलते रहते हैं। इसके बाद किचन में आ गई मैं। अब मुझे किचन की करनी है सफाई, थोड़ा सा गंदा हो रखा है, क्योंकि गांव घरों में ऐसा ही होता है ना, कॉकरोच वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं। तो दीवारों में यहाँ पर कॉकरोच मारने वाली दवाई लगा रखी है, जो लक्ष्मण रेखा होती है ना वो। इसके बावजूद भी आ जा रहे हैं कॉकरोच। अब यही होता है यहाँ, मतलब पता नहीं यहाँ की हवा मिट्टी क्या होती है। जैसे प्लेन्स में छिपकली वगैरह ज़्यादा होते हैं ना, तो कॉकरोच तो और भी ज़्यादा होता है प्लेन्स में, तो यहाँ भी हैं थोड़ा सा। मतलब यहाँ भी हल्का सा गर्मियों में हल्का सा गर्म होता है, ज़्यादा नहीं, इसी वजह से आते होंगे शायद। तो फिर यहाँ पर थोड़ी सी क्लीनिंग करने के बाद मैं फिर मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट है वो रेडी करूँगी। वैष्णवी अभी नहीं उठी थी, तो उसको मज़ा आ रहा है सोने में, ठंडा सा अच्छा लग रहा होगा ना, ठंडा ठंडा हवा चल रही है, विंडो सब ओपन है। तो फिर यहाँ पर मैं अब झाड़ू, मतलब जो मॉर्निंग का झाड़ू वगैरह है वो भी लग जाएगा।
पर ना तूफ़ान भी काफ़ी ज़्यादा आता है, तो डोर विंडो खुले रहते हैं। डायरेक्ट सामने पर पहाड़ी है तो धूल धक्कड़ अंदर आ जाती है। वैसी धूल धक्कड़ नहीं, मतलब खाली घास फूस वगैरह। तो इसमें थोड़ा सा मैं झाड़ू लगा रही हूँ और अच्छे से झाड़ू पोछा कर लूँगी। मतलब हवा चलती रहती है। अभी पहाड़ों का मौसम ऐसा हो रहा है ना कि यहाँ हवा भी आ रही है, बारिश भी आ रही है, तूफ़ान टाइप भी आ रहा है। तो जो बाहर घास फूस सूखे उखे रहते हैं तो अंदर की ओर आ जाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट मतलब डोर ओपन रहता है ना ज़्यादातर, तो फिर डायरेक्ट सामने पर पहाड़ी पड़ती है तो वहाँ से उड़कर आ जाते हैं। तो यहाँ पर मॉर्निंग की क्लीनिंग चल रही है मेरी। अभी साफ़ सफाई तो बहुत ज़्यादा है अभी, तो धीरे धीरे ही स्टार्ट होगा। अभी तो मतलब एकदम करने से भी ना थोड़ा सा थकान जैसी लग जाती है, लेकिन मौसम अच्छा है तो थकान उतनी नहीं लगती है जितनी हमको वहाँ लगती थी बाहर दिल्ली में। तो यहाँ तो मतलब ठंडी हवा से ही थकान एकदम दूर हो जाती है। तो किचन मेरा क्लीन हो चुका है, थोड़े से बर्तन धोने हैं, उनको भी मैं धो लूँगी अच्छे से साफ़ करके। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट की तैयारी हो जाएगी। और ये जो फूला है गागरी है, ये तांबे का होता है पहाड़ों में, इसमें पानी भरने के लिए ले जा रही हूँ मैं। तो इसके पापा आए थे, बोल रहे थे मैं भर देता हूँ क्योंकि ये काफ़ी भारी होती है ना। तो यहीं पर सामने पर नल है, आपको दिख रहा होगा, वहाँ पर से पानी भरते हैं, तो वहीं से भर लेते हैं। ये थोड़ा मुझे भारी भी लगता है तो कभी कभी ले भी आती हूँ मैं, कि अभी ये घर पर है तो ले आ रहे हैं, जिस दिन नहीं होता है तो फिर मैं ले आती थी। तो अब बरामदा साफ़ कर रही हूँ। ये हमारे घर का आंगन है, इतना बड़ा चौड़ा लंबा सा। तो यहाँ पर धूल हवा चलती है तो काफ़ी ज़्यादा पत्तियाँ आ जाती है, तो झाड़ू वगैरह लगानी पड़ती है। सामने पर तेज पत्ता का ट्री है हमारे यहाँ, और ऐसी ट्री काफ़ी ज़्यादा हैं तो यहाँ पर भी लगा दिया है। अब इतना बड़ा हो चुका है ये। और सामने पहाड़ी दिख रही होगी आप लोगों को, बहुत सुंदर पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पर मंदिर भी है एक बहुत बड़ा महादेव का, वहाँ तो मैं फ़िलहाल नहीं गई हूँ, बाकी सब लोग गए हैं। देखो मेरे लिए बुलावा कब होता है तभी जा पाएंगे। तो फिर अभी आंगन की साफ़ सफाई वगैरह हो रही है। तो अभी घर का आधा हिस्सा ही मैंने सफाई की है, आधा हिस्सा और करना है। तो इससे पहले मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी करूँगी। तो किचन में थोड़े से बर्तन धोने थे तो उन्हीं को धो रही हूँ मैं। ताज़ा ताज़ा पानी आता है, पानी यहाँ पर हमेशा ही रहता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आजकल बीच में बारिश हुई थी तो नल वगैरह टूटे थे तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है बोल रहे थे, तो कभी कभी चला भी जाता है। वैसे कंटिन्यूस पानी आता ही रहता है यहाँ पर। तो यहीं पर ही बर्तन धोते हैं हम, पीने वाला पानी भी यही है, सब कुछ यही है। तो इसके बाद बर्तन धोने के बाद मैं सीधे ब्रेकफास्ट की तैयारी करूँगी। यही होता है यहाँ का रूटीन, ज़्यादा काम तो है नहीं। मतलब वैसे साफ़ सफाई वगैरह, बर्तन धोना, खाना वगैरह इतना ही है। और अगर खेती वगैरह होती तो या गाय भैंस तो उसमें डबल काम हो जाता एक्स्ट्रा। तो फिर अभी साफ़ सफाई का ही काम ज़्यादा हुआ रहता है। आस पड़ोस में काफ़ी लोग ले जा रहे हैं गाय वगैरह सब कुछ। बीच बीच में मैं शो करते ही रहूँगी जितना भी हो सकता है मेरे से, क्योंकि खाना बनाने में और झाड़ू पोछा करने में भी काफ़ी बिजी हो जाते हैं, तो हम लोग थोड़ा सा टाइमिंग कम मिल पाता है। तो यहाँ पर बर्तन धोने का ही अभी ये रूटीन चल रहा है। और पहले तो यहाँ पर बहुत फोर्स में आता था पानी, पूरा भीग जाते थे हम। आजकल थोड़ा सा स्लो मोशन में आ रहा है, नहीं तो बहुत तेज़ आता था पहले। मतलब बर्तन कम धुलते थे हम, अच्छे से धुल जाते थे। मतलब हमारा बहुत फोर्स में होता है ना तो उड़ जाता था ना वो, हमारी ओर ज़्यादा आता था पानी। तो अभी वैष्णवी भी उड़ गई है, नहीं अभी सोई हुई है, अभी भी नहीं उठी है वो। उसको नींद अच्छी आ रही तो मैं सोच रही थी चलो उसको नहीं उठाती हूँ अभी। और इसके पापा सामान अमान ला रहे हैं कार से। कल हम रात में लेट पहुँचे थे तो सामान कार में ही रहने दिया, तो हम ऐसे ही आ गए। और थोड़ा सा ऊपर में ही है, घर के नीचे पर ही रुकती है कार। तो ये देखिए अभी मॉर्निंग का टाइम है, तूफ़ान सा आ रहा है। मतलब मौसम ऐसा हो रहा है ना, कभी तूफ़ान कभी कुछ कभी कुछ। और ये देखिए नीचे पर बहुत से जानवर पाल रखे हैं लोगों ने, भैंस गाय वगैरह। तो सब्जी वब्जी काट ली है मैंने, भिंडी की सब्ज़ी बनाएंगे आज हम। और प्याज मैंने घर का प्याज है, कच्चा प्याज होता है ना जो घर का, वो बहुत सारा है घर में, तो उसी को ही डालूँगी मैं। बाज़ार वाला नहीं लाए हुए हैं, क्योंकि यहाँ खेती बाड़ी होती है तो दे देते हैं लोग, तो वही वाला कच्चा वाला प्याज है। तो सबसे पहले मैं ब्रेकफास्ट रेडी करूँगी।
उसके बाद वैष्णवी भी उठ जाएगी तो फिर उसका काम, वो तो घूमने पर ही रहेगी। गांव आती है तो घूमने में ही रहती है वो, लेकिन आज उसको थोड़ी थकान लगी है ना तो सोई हुई है। तो इसमें मैंने मसालों में भिंडी में अच्छे से मसाले मैंने मैशअप कर लिए हैं और कढ़ाई में तेल गरम हो चुकी है। तो फिर इसके बाद वैष्णवी भी उठ गई थी, बोल रही थी क्या बना रही हो। मैंने कहा कि आज भिंडी की सब्ज़ी बना रहे हैं। तो वो बोल रही थी चलो ठीक है। गाँव आकर खाना खा लेती है वो। थोड़ा सा हवा पानी का भी अंतर होता है ना, शहर की हवा अलग होती है और घर की और गांव की अलग होती है। तो यहाँ वो कैसा भी खाना बनाती है, मैं खा लेती है, लेकिन वहाँ दिल्ली में बहुत नखरे दिखाती थी थोड़ा गर्मी की वजह से भी नहीं खाया जा रहा था वहाँ। तो फिर प्याज डाल दिया है मैंने, फ्रेश ऑनियन है एकदम, और भिंडी और सब्जी मेरी बन के रेडी हो चुकी है। यहाँ पर वैष्णवी अब बोल रही कि रोटी जल्दी से बना दो, मैं बाहर बैठकर ही खा लेती हूँ। और गांव में इतना अच्छा माहौल होता है, मतलब वातावरण इतना शुद्ध होता है ना, हम बाहर बैठकर ही खाते हैं हवा का मज़ा लेते हुए। तो फिर मैंने खाना बना के रख दिया था। अभी लोग फ्रेश हो रहे हैं, कोई हाथ मुँह धो रहा है, तो अभी नहीं खाएंगे। तो मैंने सोचा चलो अपने रूम में थोड़ा सा बिस्तर फोल्ड कर लेती हूँ। तो ये वाला बेड अच्छा साफ़ बना रखा है। जब मैं यहाँ नहीं रहती तो मेरे देवर हैं जो वो रहते हैं इसमें, तो साफ़ सुथरा बना ही रखते हैं। तो अब हम आ गए हैं तो वो दूसरे रूम में शिफ्ट हो गए हैं थोड़े दिन के लिए, नहीं तो वही रहते हैं यहाँ पर। तो फिर यहाँ पर अभी वैष्णवी आ गई है, इसको मैंने खाना दे दिया है, तो ये खाना खा के खेल रही है। अब खेल तो क्या रही है, मतलब अंदर बाहर कर रही है, क्योंकि अच्छा लगता है इसको गाँव में घूमना यहाँ से वहाँ, और हवा पानी अच्छी है। तो कोई मतलब यहाँ टाइम पास करना है ऐसा नहीं होता है, बस बाहर जाओ इधर उधर देखो, कभी कुछ गाय भैंस बकरी पेड़ पौधे को, तो अच्छा टाइम पास हो जाता है। टीवी भी है तो टीवी ये ज़्यादा नहीं देखती है, और यहाँ आकर तो ये मोबाइल फ़ोन भी कम ही चला रही है, क्योंकि वहाँ तो इतना चलाती थी कुछ मत और करेगी तो क्या, और यहाँ ये कम चला रही है बिल्कुल। सीधे बाहर ही घूमने में है, कुछ कभी कुछ देख रही है कभी कुछ हो गया। तो रूम मेरे साफ़ हो गए हैं, गैलरी भी मैंने साफ़ कर दी है। और इसके बाद हम बाहर आ गए थे, फ्लावर का वीडियो ले रही थी। ये वीडियो वैष्णवी ने ली है। ये देखिए कितने अच्छे गुड़हल के फ्लावर खिले हुए हैं यहाँ पर। तो फिर इसके पापा बोल रहे थे खाना खा लेते हैं, वो मेरे लिए भी एक थाली ये रोटी ले आए थे। सब लोग खा रहे हैं, वो लोग उधर बैठ कर खा रहे हैं, मैं यहाँ पर आई हूँ सीढ़ी के पास में। तो फिर वो बोल रहे थे झाड़ू फिर लगाना, क्योंकि बहुत बड़ा बरामदा है ना। ये देखिए ये इतना छोड़ दिया था मैंने, बोल रहे थे पहले खाना खा लो फिर लगाना। तो इसके बाद मैंने खाना आना सब खा लिया था, और मैं सोच रही थी चलो अब जो सफाई अधूरी रह गई थी उसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। और यहाँ पर ऐसा है ना, अभी मैं साफ़ सफाई कर लूँगी, साफ़ होगा, फिर शाम या दिन और शाम तक फिर तूफ़ान आएगा। यहाँ पर पत्तियाँ इकट्ठी हो जाती हैं फिर से, वैसे ही कितना ही झाड़ू लगा वैसे ही हो जाता है। बहुत पत्तियाँ आती हैं, घास फूस तिनके मुनके ना बहुत ज़्यादा आते हैं। और देखिए मौसम कितना अच्छा लग रहा है। वैष्णवी तो फुदकने में ही है, यहाँ से वहाँ से वहाँ, क्योंकि इतनी भयानक गर्मी से अभी पहाड़ की ओर आई है, तो इसको कुछ ज़्यादा ही अच्छा फील हो रहा है थोड़े दिन। तो फिर अच्छा लगता भी है, पहाड़ों का मौसम ही इतना अच्छा होता है ना कि खुद को भी अच्छा लगता है, बच्चों को भी अच्छा लगता है। डॉगी आया था, इतना प्यारा डॉगी था ये हमारे पास ही आ रहा था, तो रोटी दिया तो अच्छे से रोटी खा भी रहा था, जबकि ये हमको कभी नहीं देखा, तो फिर भी हमको काटने के लिए नहीं आ रहा था। तो जी आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। सभी को राधे राधे।